हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे बार ग्राफ। अब दिया हुआ है, जैसे ये फिगर बना है और इसके अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन करना होगा। जैसे फिगर में दिया है, नीचे अंक दिया है, जैसे 10 अंक, 20 अंक, 30 अंक, 40 अंक और 50 अंक। और जो ये वर्टिकल दिया है, विद्यार्थियों की संख्या दिया है। जैसे 10 अंक पाने वाले विद्यार्थी कितने हैं? एक है। 20 अंक पाने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? यहाँ पे जहाँ तक ग्राफ गया ये 60 है। इसी प्रकार 30 अंक पाने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? 10 है। सॉरी, है ना, 20 अंक पाने वाले 6 है और 30 अंक पाने वाले कितने हैं? 10 है। 40 अंक पाने वाले 8 है और 50 अंक पाने वाले 5 विद्यार्थी है दोस्तों। अब जो क्वेश्चन पूछेगा उसके अनुसार हमें करना होगा। क्वेश्चन दिया है दोस्तों, प्रथम द्वितीय अंतराल के बीच विद्यार्थियों की संख्या में अंतर क्या है? प्रथम और द्वितीय अंतराल का मतलब बोला है जो डिफरेंस, मतलब ये वाला जो ग्राफ बना है और इस ग्राफ के बीच, इस ग्राफ के बीच अंतर पूछा है। तो ये ग्राफ कितना है? 4 है। ठीक है ना, 4। अंतर मतलब बड़े वाले से छोटे वाले को घटाया जाता है। और ये 20 अंक पानी मतलब प्रथम और द्वितीय। द्वितीय कितना है? 6 है। तो डिफरेंस कितने का है दोस्तों? यहाँ पे 2 का डिफरेंस है। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा, सही हो जाएगा दोस्तों। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अब ये सेकंड क्वेश्चन है। अब ये दूसरा क्वेश्चन दोस्तों हम लोग सॉल्व करेंगे। तो दिया हुआ है क्वेश्चन में कि प्रथम और अंतिम अंतराल में अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों का अनुपात बताना। मतलब प्रथम अंतराल और अंतिम अंतराल में प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों का यहाँ पे संख्या का अनुपात बोला है, अंक का अनुपात। तो अब बताओ, 10 अंक पाने वाले प्रथम है कौन से? 4 विद्यार्थी है दोस्तों। कितने हैं? 10 अंक पाने वाले 4 विद्यार्थी हैं। ये हमने 4 लिख दिया। और अंतिम देखो, जो 50 अंक पाता है, कितने विद्यार्थी हैं? 5 है। तो अनुपात का मतलब होता है अंश और हर के रूप में लिख सकते हैं। तो 4:5। यदि कटता होता, दोनों से कुछ कॉमन होता तो कॉमन ले लिया जाता। यहाँ कॉमन कुछ नहीं। तो दोस्तों इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। हाँ, और दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये हम साइड हट गए हैं। दोस्तों ये थर्ड क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन। तो देखिएगा इसे कैसे सॉल्व किया जाएगा। दिया है, किस अंतराल में अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की न्यूनतम संख्या बोला है। अंतराल दिया जैसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। तो किस अंतराल में है? तो जिसका ग्राफ छोटा होगा वही होगा। अब देखिए ये ग्राफ सबसे छोटा है तो इसका अंतराल पूछा हुआ है। तो दोस्तों ये ग्राफ जब छोटा है तो इसका 0 से 10। तो ऑप्शन नंबर कौन सा दिया है दोस्तों? इसका ऑप्शन नंबर 4, चौथा ऑप्शन जो है इसका सही होगा दोस्तों। तो स्क्रीनशॉट लीजिएगा। फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों ये फोर्थ क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा। तो क्वेश्चन क्या दिया है दोस्तों? किस अंतराल में अधिकतम विद्यार्थियों ने अंक प्राप्त किया है? तो किस अंतराल में? तो अधिकतम विद्यार्थी जिसका ग्राफ क्या है? सबसे ज्यादा है। तो ग्राफ इसका सबसे ऊंचा है, कौन सा है? कितने विद्यार्थी? 10 विद्यार्थी। तो 20 से 30 कितने विद्यार्थी हो जाएंगे? 10 विद्यार्थी। और पूछा है इसमें कि अधिकतम विद्यार्थियों ने अंक प्राप्त किए हैं, सबसे जो जिसका जो अंतराल दिया। तो 20 से 30 जो है वो कितने हो जाएंगे? 10 विद्यार्थियों ने, यही सबसे ज्यादा है। तो 20 से 30 ऑप्शन इसमें दिया हुआ है, बी ऑप्शन दोस्तों सही होगा। जैसे अभी सेकंड क्वेश्चन, कितना, थर्ड क्वेश्चन में पूछा था कि किस अंतराल में सबसे कम विद्यार्थियों ने पास किया था। तो 0 से 10 है तो कितने हो जाएंगे? 4। इसी का छोटा ग्राफ है। अगर दूसरा पूछता कि दूसरा सबसे कम है ना, दूसरा बोल देता सबसे कम, तो दूसरा कौन सा हो जाता? 10 से 20 हो जाता, सॉरी 40 से 50 हो जाता, क्योंकि सेकेंड नंबर ये है दोस्तों, है ना। तो अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फिफ्थ क्वेश्चन है, इसे आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा। दोस्तों अब ये लास्ट क्वेश्चन है। तो इसमें पूछा क्या गया है देखिएगा।
पूछा है डाटा में शामिल कुल विद्यार्थियों की संख्या बोला है। तो डाटा में शामिल कुल विद्यार्थियों की संख्या, इसका मतलब जितना डाटा में अब विद्यार्थियों, जैसे 10 अंक पाने वाले कितने हैं, 4 विद्यार्थी हैं। कुल विद्यार्थी पूछा है तो हमें सबको ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, इसे हम सबको ऐड कर रहे हैं। डाटा में शामिल कुल विद्यार्थियों की संख्या, 10 अंक पाने वाले 4 विद्यार्थी हैं और 20 अंक पाने वाले 6 विद्यार्थी हैं। 30 अंक पाने वाले 10 विद्यार्थी और 40 अंक पाने वाले 8 विद्यार्थी। इसी प्रकार 50 अंक पाने वाले यहाँ पे 5 विद्यार्थी हैं। इन्हें सबको ऐड करना है। जैसे 6 4 10, 10 20, 20 8 28, 28 5 कितना हो जाएगा, 33। तो टोटल विद्यार्थी कितने हो जाएंगे, तो 33 ऑप्शन में दिया दोस्तों, 33 हो जाएगा इसका। तो दोस्तों यदि वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वंदे मातरम।